अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख़्श इल्लल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु सलाहि हाज़िहिल उम्मति बिल यक़ीन वज़्ज़ुहद व अव्वलु फ़सादिहा बिल बुख़्लि वल अमल औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक़ बात चल रही है। सीरत के मुख्तलिफ़ पहलू पर तज़किरा चल रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत कर मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में आने के बाद सबसे पहला काम जो किया है वो आपने मस्जिद की फ़िक्र की है। आपने देखा कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु के मकान के सामने एक जगह खाली है। आपने मालूम किया कि किसकी ज़मीन है ये। बताया गया कि जी 2 यतीम बच्चे हैं, उनकी है ये ज़मीन। आपने उनको बुलाया, उनसे मालूम किया कि यहाँ मस्जिद की तामीर का इरादा है, क्या आप अपनी जगह फ़रोग़ करोगे? उन्होंने कहा कि जी आपको ये हदिया है। आपने फरमाया हम कीमतन लेना चाहते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया और आपने इसकी कीमत 10 दीनार अदा की। मस्जिद वो बुनियादी जगह होती है कि जहाँ से मुसलमानों के तमाम मसाइल हल होते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद सिर्फ़ बराए नमाज नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मस्जिद का लोग ये मतलब समझते हों कि यहाँ से नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद इसके ताला, ऐसा नहीं था। बल्कि मस्जिद इसलिए थी कि 24 घंटे वो आमाल से आबाद रहे। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद को जब हम देखेंगे दौरे नबूवत में, दौरे सिद्दीक़ के अंदर, दौरे फ़ारूक़ी के अंदर, हज़रत उस्मान के दौर में, हज़रत अली के दौर में, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में, जब हम सहाबा के ज़माने में मस्जिद का हाल को देखेंगे तो यहीं तो वुफूद आया करते थे जो इस्लाम में दाखिल होते थे। यहीं असहाबे सुफ़्फ़ा थे जो कुरान को सीखा करते थे। यहीं वो गरीब तबका था कि जो यहाँ पर अल्लाह के दीन को सीखा करता था। यहीं से अल्लाह के रास्ते के अंदर जमातें जाया करती थी। यहीं से दारुल क़ज़ा था कि मुसलमानों के मसलों को हल किया जाता था। यहीं से दारुल इफ्ता था कि यहाँ से मसाइल को बताया जाता था कि सारी की सारी बुनियादी ज़रूरतें इंसान की वो मस्जिद से जुड़ी हुई थी। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल मस्जिदु बैतु कुल्ली तक़िय्यिन व नक़िय्यिन व तकफ़्फ़लल्लाहु लिमन कानल मस्जिदु बैतहु। मस्जिद हर मुत्तक़ी, हर नेक इंसान का घर है और हर इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो मस्जिद की ज़िम्मेदारियों को पूरा करे। जब वो मस्जिद की ज़िम्मेदारी इस तरह पूरी करेगा जैसे अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपनी ज़रूरियात को, अपने घर की ज़रूरियात को समझता है, पूरा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको मुख्तलिफ़ किस्म के इनामात अता फ़रमाएंगे। हदीस में फ़रमाया बिर्रौहि वर्रहमा, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में राहत दे देंगे, उसको सुकून दे देंगे अल्लाह तबारक व तआला, और उस पर रहमतों का नुज़ूल फ़रमाएंगे। वल जवाज़ि अला सिरात, पुल सिरात पर अल्लाह ताला उसको बिजली की तरह गुजार देंगे। फरमाया वल जवाज़ि अला सिरात इला रिज़वानिल्लाहि इलल जन्ना, अल्लाह तबारक व तआला अपनी खुशनुदी उसको नसीब फरमाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का दाखिला उसको नसीब फरमाएंगे। आपने फरमाया जिस आदमी को तुम देखो कि वो मस्जिद में कसरत से आता जाता है, उसके ईमान वाले होने की गवाही दो। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मस्जिदों की तामीर वो करेंगे जो अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान रखते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं
व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़का, नमाज़ों को कायम करने वाले हैं और ज़कातों के अदा करने वाले हैं। वलम यख्श इल्लल्लाह, और किसी से नहीं डरते, किसी की मलामत का खौफ नहीं करते, उनके दिल में खौफ है तो वह अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर है। सबसे बुनियादी ज़रूरत कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ज़रूरत महसूस की कि यहाँ पर मस्जिद को तामीर किया जाए। मस्जिद नबवी तामीर की गई। मस्जिद नबवी के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत के अंदर है, आपने फरमाया मस्जिद हराम के अलावा दीगर मसाजिदों के मुकाबले में मेरी इस मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी के अंदर नमाज़ पढ़ना 1000 नमाज़ों से ज़्यादा अफजल है, मस्जिद हराम के अलावा। बाज़ दीगर रिवायतों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनन इब्न माजा की रिवायत के अंदर है और दीगर रिवायतों के अंदर है, आपने फरमाया मस्जिद नबवी के अंदर नमाज का सवाब 50,000 नमाज़ों के बराबर है। ये मस्जिद, मस्जिद नबवी, इसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा बैना मिन बैती व मिंबरी, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का जो टुकड़ा है, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, वो जन्नत के बागों में से एक बाग है, कि नाम ही रियाज़ुल जन्ना है, जन्नत का टुकड़ा। कि क्या मतलब? फरमाया बिआइनिही, ये टुकड़ा, बिआइनिही ये हिस्सा, ये जन्नत से आया है और जन्नत ही में वापस चला जाएगा। और उलमा ने तो अजीब बात लिखी है, उलमा कहते हैं कि जो रियाजुल जन्ना में दाखिल हो गया, ये जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत का बाग है, और जन्नत का कायदा है जो जन्नत में दाखिल होता है वो कभी निकलता नहीं है। दुनिया में जन्नत के बाग में दाखिल हो गया, इंशाअल्लाह कल क़यामत में भी अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल कर देंगे, क्योंकि जन्नत का कायदा है, वहाँ से निकाला नहीं जाता आदमी। बाज़ उलमा ने कहा इसका मतलब ये है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। जैसे जन्नत के बाग के अंदर आदमी लज्जत हासिल करता है इबादत के ज़रिए से, और वहाँ पर फ़रहत इंसान महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, गोया कि ये सही है, वैसे ही इसके ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाता है। एक रिवायत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने मेरी इस मस्जिद के अंदर 40 नमाज़ें पेदर पे लगातार 40 नमाज़ें पढ़ी, आपने फरमाया अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए 2 बशारत है। एक, जहन्नम के आग से, अज़ाब से अल्लाह ताला उसको बरी कर देंगे कि जहन्नम का अज़ाब नहीं होगा इस आदमी में। और दूसरा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये निफाक से बरी है, मुनाफिक नहीं है ये शख्स, कि निफाक से बरी है। ये बुनियादी मकसद है मस्जिद नबवी का। आज अहले इस्लाम की, अहले ईमान की मस्जिद सिर्फ़ हम इसलिए समझते हैं, हमारी ज़बान भी यही कहती है और हमारे जहनों के ऊपर भी ये बात बैठ गई है, हम ये समझते हैं कि मस्जिद इसलिए है कि नमाज से कुछ देर पहले उसको खोल दिया जाए और नमाज फ़ौरन होने के बाद उसको बंद कर दिया जाए। और उसकी वजह क्या हुई इस समझ की, या आखिर जहन में बात क्यों आई? क्योंकि हमने मस्जिद को आमाल से आबाद रखना बंद कर दिया। तो हमें ये खदशा होने लग गया कि मस्जिद सूनी रहेगी तो चोरी हो जाएगी। दौरे नबूवत में ऐसा नहीं था, मस्जिद सूनी रहती नहीं थी तो चोरी का डर कहाँ से? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बाज़ार के अंदर गए, कहा तुम लोग यहाँ बैठे हो और वहाँ मस्जिद के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विरासत तक़सीम हो रही है। लोग बाज़ार से मस्जिद की तरफ आए, लोगों ने देखा, फिर यहाँ से वापस बाज़ार में गए और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बाज़ार ही में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों ने कहा अबू हुरैरा हम मस्जिद के अंदर गए थे लेकिन वहाँ तो कोई विरासत, कोई माल तकसीम नहीं हो रहा, हम वापस आए हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे क्या तुमने वहाँ क्या देखा? उन्होंने कहा हमने देखा कि लोग तालीम के हल्के में बैठे हैं, लोग अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, लोग कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, लोग मसाइल को सीख रहे हैं। फरमाया यही तो अल्लाह के रसूल की विरासत है, यही तो विरासत है। 24 घंटे अमाल से आबाद थी। कोई आदमी जो गैर ईमान वाला होता था उसको मस्जिद में लाते थे और मस्जिद में उसको मस्जिद वाले अमाल दिखाते थे कि मस्जिद में क्या अमल होता है। जब वो मस्जिद के अमलों को देखता था तो फिर वो दिल की खुशी के साथ कहता था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटे एक देहात के शख्स आए, वो मस्जिद में आने के बाद एक जगह पर पेशाब करने लगे। सहाबा फरमाते हम पकड़ने के लिए दौड़े, मस्जिद कच्ची थी उस ज़माने के अंदर, का सहाबा फरमाते हम पकड़ने के लिए दौड़े कि आदमी मस्जिद में पेशाब कर रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया रुको, उसको छोड़ दो। कहा कि हत्ता कि उस आदमी ने पेशाब कर दिया मस्जिद के अंदर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि इनको मेरे पास बुला कर लेकर आओ, और दीगर सहाबा से फरमाया तुम उस जगह को जाकर धो दो, वहाँ पानी डाल दो, उस जगह को धो दो। वो जो देहात के रहने वाले थे वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आए। आपने फरमाया देखो ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, ये गंदगी के लिए नहीं है, ये इसलिए ताकि अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, तस्बीह और तिलावत यहाँ पर की जाए। ये मस्जिद का बुनियादी मकसद। तो आपने सबसे पहला काम मदीनतुल मुनव्वरा में जाने के बाद ये देखा कि किस तरह मुसलमानों की इज्तिमाइयत और कहाँ मुसलमानों को जोड़ा जाए, मस्जिद की आपने तामीर करी। मदीने में आपका क़याम है, इब्तिदाई दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो निशानियाँ थी वो अपनी किताब तौरात के अंदर पढ़ा करते थे कि आखिरी नबी आने वाले हैं, उनकी अलामतों का ज़ुहूर हो रहा है। तो वो मुंतज़िर थे कि आखिरी नबी कब आएंगे, और वो ये समझते थे कि आखिरी नबी औलाद इसहाक में से होंगे। जैसे और नबी हम में से 70,000 नबी, ऐसे ही आखिरी नबी भी हम में से होंगे। जब हुजूर मदीने तशरीफ़ लेकर आए तो बस यहूद की आमद आपके पास शुरू हुई। कहते हैं कि सबसे पहले यहूदियों में से जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, यासिर बिन अख्तब जिनका नाम था, हुई बिन अख्तब के भाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बात की, आपके हालात देखे, अपनी किताब से मिलाया, कहा कि ये तो वही नबी हैं जो आने वाले थे। और फिर अपनी कौम के अंदर गए और अपनी कौम से कहा ए कौम अतीऊनी, मेरी इस बात को मान लो और इताअत कर लो, अल्लाह की कसम जिस नबी का इंतज़ार हम कर रहे थे वो यही नबी है। लेकिन कौम के सरदार इनके भाई हुई बिन अख्तब थे, तो कौम उनकी बात मानती थी। सरदार ने मना कर दिया, कौम ने भी मना कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं, सूरह यूसुफ की तिलावत फरमा रहे हैं आप। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। यहूदी आलिम उधर से गुजर रहा है, सुना कुरान को, कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तालीम आपको किसने दी? आपने फरमाया मुझे मेरे अल्लाह ने बताया है, मेरा अल्लाह ने मुझे ये तालीम दी है। ये यहूदी आलिम अपनी कौम के पास गया और यूँ कहा कि मैंने उनमें वो निशानियाँ पाई हैं जो हम अपनी तौरात के अंदर पढ़ते हैं और देखते हैं। मेरी कौम मेरे साथ चलो तुम भी। सारी कौम आई, लोग आए जो इनके कबीले के थे, और उन्होंने कहा कि तुम कौन सा कुरान, कौन सी किताब तिलावत करते हो? हमने सुना है तुम ऐसी किताब तिलावत कर रहे हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। आपने सूरह यूसुफ उनको भी सुनाई। उन्होंने कुरान को सुना, आपकी निशानियों को देखा, मोहरे नबूवत को देखा, और फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हम सब गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। सब के सब मुसलमान हैं। आप बेटे हैं अब्दुल्ला बिन सलाम, यहूदियों के बड़े आलिम हैं। ज़माना जाहिलियत के अंदर इनका नाम हुसैन था, स्वाद के साथ। आपने इनका नाम अब्दुल्ला रखा, बड़े आलिम हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यूँ फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, मैंने आपके चेहरे को देखा तो मेरे दिल ने यह कहा कि ये कोई झूठे शख्स का चेहरा नहीं है। पहली मर्तबा देखकर ही मेरे दिल में बात आ गई और कहा कि जो सबसे पहला कलाम मैंने आपके ज़माने मुबारक से सुना है, आप फरमा रहे थे या अय्युहन्नास अत्इमुत ताम व अफ़शुस सलाम वसिलुल अरहाम। ए लोगो, खाना खिलाओ, सलाम को आम करो
रिश्ते नातों को जोड़ो, सल्लू बिल लैल, रात को नमाज पढ़ो, वन्नासु नियाम, जब लोग सो रहे हो, और जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। तो सबसे पहली बात मैंने हुजूर के मुंह से ये सुनी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाने लगे कि जी मेरे 3 सवाल हैं आपसे, नबी के अलावा कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। आपने फरमाया तुम्हारे सवाल क्या हैं? फरमाया मेरा पहला सवाल ये है कि क़यामत की सबसे पहली अलामत क्या होगी? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की सबसे पहली अलामत ये होगी कि मशरिक़ से एक आग निकलेगी और उसका धुआं निकलेगा और वो आग मगरिब तक फैल जाएगी, मशरिक़ से मगरिब तक। ये क़यामत की बड़ी अलामतों में एक अलामत है। फरमाया कि जी दूसरा सवाल। आपने फरमाया क्या है तुम्हारा दूसरा सवाल? फरमाया कि जन्नत में जब जन्नती चले जाएंगे तो सबसे पहले खाना क्या खाएंगे वो? अब्दुल्ला बिन सलाम सवाल कर रहे हैं, यहूदी आलिम है। आपने फरमाया कि जन्नती जन्नत में जाने के बाद सबसे पहले मछली की कलेजी खाएंगे। कहा जी मेरा तीसरा सवाल। फरमाया कि बच्चा जब दुनिया में आता है तो कभी अपनी माँ में मिलता है, कभी अपने बाप में मिलता है। कोई बच्चा माँ को जाता है, कोई बाप को जाता है। क्या वजह इसकी? आपने फरमाया कि जब शोहर और बीवी दोनों मिलते हैं, जिसका माद्दा मनविया गालिब आ जाता है, बच्चा उसी की मुशाबहत इख्तियार कर लेता है। आपने ये 3 सवालों के जवाब दिए। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया कि जी मेरी कौम यहूदी बड़े चालबाज, इफ्तिरा करने वाले, बोहतान मानने वाले लोग हैं, हसद वाले लोग हैं। अगर मैं इस्लाम ले आया इस तरह तो मेरे ऊपर उल्टी सीधी बात बोलेंगे। तो आप उन लोगों को बुलाएं, मैं एक कोठरी में छुप जाता हूँ और आप उनसे मेरे बारे में मालूम करें कि मैं कैसा आदमी हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास यहूदी आए, या आपने यहूदियों को बुलाया। आपने पूछा अब्दुल्ला बिन सलाम तुम्हारे दरमियान में कैसे आदमी हैं? तो उन्होंने कहा खैरुना, कि वो हम में बेहतर आदमी हैं और बेहतर इंसान के बेटे हैं। बड़े आलिम हैं, बड़े आलिम के बेटे हैं। शरीफ इंसान हैं, शरीफ इंसान के बेटे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर अब्दुल्ला बिन सलाम ईमान ले आए तो? कहा जी हो ही नहीं सकता। अब्दुल्ला बिन सलाम कमरे से निकले, उन्होंने कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यहूदी कहने लगे अब्दुल्ला बिन सलाम हम में बुरे आदमी हैं, बुरे के बेटे हैं, और ये हम में अच्छे इंसान नहीं हैं। आपने फरमाया अब्दुल्ला बिन सलाम ने कि हुजूर मुझे इस बात का डर था कि ये ऐसी कौम है यहूद के इफ्तिरा और बोहतान मानते हैं, और अपनी कौम को मुखातब किया और कहा अल्लाह से डरो, तुम सब ये बात जानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक नबी है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सोहबत के अंदर रहे। 2 बेटे हुए, एक का नाम यूसुफ, एक का नाम मोहम्मद था। जो यूसुफ बेटा था उनका नाम भी अल्लाह के नबी ने रखा, और अपनी गोद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बच्चे को बिठाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में भी रहे, हज़रत उमर के दौर में भी रहे। जब बैतुल मुक़द्दस के लिए जब सुलह हुई यहूदियों से, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब वहाँ मुल्क शाम गए तो अब्दुल्ला बिन सलाम को भी साथ लेकर गए थे। हज़रत उस्मान के दौर के अंदर भी रहे, जब बागी हज़रत उस्मान को कत्ल करना चाहते थे तो बागियों को यही समझा रहे थे। हज़रत अली के दौर के अंदर भी रहे, और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अंदर मदीने में इनका इंतकाल हुआ। इंशाअल्लाह इसी से मुतअल्लिक़ आगे फिर बात है।